हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.1 हल करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वह स्टूडेंट्स पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला प्रश्न है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। देखिए आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको एक किरण खींचना है और उस पर 90 अंश के कोण बनाना है और आपको कारण सहित उस रचना की पुष्टि करना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है जिसपे आपको हम करके पूरी तरह समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक किसी भी लेंथ की हम एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, किसी भी लेंथ की हम एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। देखिए एक लाइन हमने खींचा। ठीक है, और यह क्या होना चाहिए, एक किरण होना चाहिए। किरण का मतलब यह हो गया कि यह इसका प्रारंभिक बिंदु है जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है, और यह लाइन आगे तक जा सकती है। ठीक है, अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। तो सपोज हम इसको मान लेते हैं यह O है और यह जो बिंदु है वह क्या है, A है। ठीक है, अब हमें इसी पे 90 अंश के कोण की रचना करनी है। तो देखिए 90 अंश के कोण की रचना को कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से जो नीडल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो सुई वाला बिंदु है इस O वाले बिंदु पे रखेंगे और किसी भी लेंथ का, पहले जो लेंथ है वह कोई भी हो सकती है, यहां से हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगाया हमने। अब जब एक चाप हम लगा दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे। फिर पुनः क्या करेंगे, यहां से जो है दूसरा चाप हम फिर इस बिंदु को कट करेंगे और फिर इस बिंदु से दूसरा चाप हम लगाएंगे। ठीक है, हमें 90 अंश के कोण की रचना करनी है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है यह पहले देख लीजिए। 90 अंश का कोण, अगर हम यहाँ पे देखिए यह आपका 60 होगा और यह जो होगा 120 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 120 देख लीजिए स्टूडेंट्स, 120 और 60 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 होगा और इसका आधा कर देंगे यानी इसको समद्विभाजित कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे अब भाग दे देंगे हम 180 में 2 से, तो यह क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 60 का, या 60 का है 120 का। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसका लेंथ अगर हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को हम समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए एक चाप हम लगाएंगे जो कि इस पॉइंट पे, और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे इस बिंदु से जो कि इसको कट करे, इसको समद्विभाजित करे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, यह जो बिंदु कट किया है यहां से इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, यहां से जब मिलाएंगे तो यह जो कोण बनेगा वह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यह जस्ट आपको मैं समझाने के लिए कर रहा था। तो यह 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या, यह कोण तो बन गया, रचना तो हो गई, आपको कारण सहित इसकी पुष्टि करनी है। तो अब इन बिंदुओं का हम नेमिंग कर लेते हैं, इन बिंदुओं का नाम रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज यह जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं D है। ठीक है, यह जो बिंदु है इसको मान लेते हैं E है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो बिंदु है इसको मान लेते हैं C है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे। देखिए यह जो मिलाएंगे, जो मेन जो जिसका रचना करना है वह डार्क लाइन द्वारा, और इनको जो मिलाएंगे वह डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे। ठीक है, यहां से इसको भी मिला लेंगे, इस बिंदु को भी मिला लेंगे। ठीक है, अब इसको मिलाने के बाद इसको मिलाएंगे और यहां से इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रचना के पद लिखना है और उसका सत्यापन लिखना है। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे रचना का पद। तो देखिए कैसे लिखेंगे,
अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बिंदु का नाम क्या रख लेंगे, P। और देखिए लिखा क्या हमने, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। रचना के पद में हमने लिखा कि किरण OA खींचा। जो जो काम किया है वही वही चीज यहाँ पे लिखना है आपने, जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में किया है आपने उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपने क्या किया, पहले सबसे पहले OA खींचा, तो यहाँ पे लिखेंगे किरण OA खींचा। उसके बाद दूसरा लाइन क्या किया कि हमने यहां से बिंदु O से एक चाप लगाया। तो हमने क्या लिखा इसमें, इसके प्रारंभिक बिंदु O से एक चाप लगाया जो OA को, जो OA लाइन है उसको कहां पे कट कर रहा है, C पे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया कि C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो D पे काट रहा है, फिर D को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो E पे काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो पूर्व चाप को D पर काटता है, तथा D से चाप लगाया जो E पर काटता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि D और E से चाप लगाया जो बिंदु P पर काटता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, चौथा पॉइंट, कि अब D और E को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटता है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, OP को मिलाया। तो यहाँ पे हमने लिखा OP को मिलाया और इस प्रकार हमें कौन सा कोण प्राप्त हुआ, AOP, एक कोण प्राप्त हुआ जो कि 90 अंश का हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा। अब सत्यापन कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब हमने रचना किया यहाँ पे देखिए, जब रचना किया तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें यह प्राप्त हो रहा है कि OC, ठीक है, OD, और यहाँ से OC, OD और DC आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब यह तीनों आपस में बराबर होंगे तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से लिखेंगे रचना से, ठीक है, OC बराबर CD बराबर OD। ठीक है। अब जब यह बराबर हो गया तो हम यहां से यह भी कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OCD, देख लीजिए, त्रिभुज OCD, ठीक है, एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब जब यह समबाहु त्रिभुज होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, COD का मान क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश होता है। तो यहां से लिखेंगे अतः कोण COD बराबर 60 अंश। ठीक है। अब यहां पे देखिए पुनः अब इसमें अगर बात करें तो यहां से कौन कौन सी चीजें बराबर हैं, देखिए OD, ठीक है, OE और ED आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है। तो यह भी क्या होगा, एक ODE, एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, अब पुनः OD बराबर DE बराबर OE। और जब यह तीनों बराबर होगा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ODE क्या होगा, यह भी एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब यह भी समबाहु त्रिभुज होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे EOD का मान क्या हो जाएगा, यह भी 60 अंश होगा। तो यहां से लिखेंगे अतः कोण EOD बराबर 60 अंश। ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, जब EOD 60 अंश हो गया, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो OP लाइन है वह ED को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यहाँ पे जो OP लाइन है वह ED को समद्विभाजित कर रही है। तो यहां से यह जो कोण होगा POD, जब यह 60 अंश है, यह पूरा यहां से यहां तक 60 अंश है, तो यह एक भाग क्या होगा, 30 अंश हो जाएगा। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि POD का मान क्या होगा, 30 अंश होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि OP समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब जब समद्विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, यहां से अतः कोण POD बराबर 30 अंश। ठीक है।
अब जब कोण पीओडी बराबर 30 अंश हो गया, अब देखिए यहां पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है, कोण पीओडी आपका क्या हो गया, 30 अंश हो गया। अब देखिए यहां पे देखिए एओपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एओपी किसके बराबर होगा, सीओडी प्लस पीओडी के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण एओपी बराबर कोण सीओडी प्लस कोण पीओडी, ठीक है। अब यहाँ पे सीओडी का मान क्या है, यहाँ पे एओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीओडी यहाँ पे अभी हमने निकाला है, सीओडी 60 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश, पीओडी अभी हमने लिखा है यहाँ पे 30 अंश, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो गया, 90 अंश। और यही हमें दिखाना था कि एओपी, हमने सत्यापन कर दिया कि एओपी का मान क्या हो गया, 30 अंश हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो ऊपर जो कोण बनाना था वह 90 अंश का था, यह कोण जो है आपको कितने अंश का बनाना है, 45 अंश का बनाना है, और सेम वैसे ही कारण की पुष्टि करना है। तो यहाँ पे अब बनाते हैं स्टूडेंट्स, 45 अंश के कोण की रचना करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक किसी भी लेंथ का हम एक लाइन खींचेंगे। हमने एक लाइन खींच दिया, यह उसका प्रारंभिक बिंदु है, यह जो है उसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। अब इसका नाम रख लेते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम इसका नाम रखें ओ, और चलिए यहाँ पे रख लेते हैं ए, ठीक है। अब बिंदु ओ से हम चाप लगाएंगे किसी भी लेंथ का, वह अपने ऊपर है, ठीक है ना। बिंदु ओ से हम चाप लगाएंगे, हमें 45 अंश के कोण की रचना करनी है, और 45 अंश की कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें 90 अंश का कोण बनाना होगा और उसका क्या कर देना होगा, आधा। तो यहां पे हम क्या कर दिए, एक चाप लगाए। अब चाप लगाने के बाद हमें लेंथ को नहीं चेंज करना है, फिर इस बिंदु से एक चाप यहां पे लगाएंगे और दूसरा चाप यहां पे। सबसे पहले हमें 90 अंश के कोण की रचना करनी होगी, और 90 अंश का हम आधा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 45 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 90 अंश का करने के लिए हमने 2 चाप लगा दिया, जैसे पीछे वाले में हमने किया हुआ था। अब इस बिंदु से चाप लगाएंगे जो कि एक दूसरे को क्या करे, समद्विभाजित करे, एक बार यहां से और दोबारा यहां से, ठीक है। जिस कोण को हमें नहीं बनाना है तो उसको अगर हम दिखाएंगे तो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाएंगे, जैसा कि पीछे हमने बताया है आपको, ठीक है। अब इस जो 90 अंश का कोण है इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन द्वारा यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। यह डॉटेड लाइन द्वारा हमने इसको दिखा दिया। हमें बनाना किसका है, 45 अंश के कोण की रचना करनी। अब इसके लेंथ को हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक चाप लगाने के बाद हम उसके लेंथ को चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए जब 45 अंश का कोण बनाना है तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एक चाप यहां पे लगाएंगे और दूसरा चाप इस पॉइंट से लगाएंगे जहां पे 90 अंश वाला लाइन मिला हुआ है, और ऐसा लगाएंगे कि वह इस लाइन को क्या करे, कट करे, ठीक है। तो यहां पे कट कर दिया। अब यही जो लाइन होगी वह क्या होगी, 90 अंश की होगी। अब यहां से इसको हम मिला देंगे ऐसे, यहां से देखिए, यहां से हम क्या कर देंगे, इसको हमने मिला दिया। अब यह जो है शेडेड डार्क लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी, और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, 45 अंश का कोण बन गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, इस बिंदु का सपोज हम नाम रख देते हैं, यह ए हो गया तो इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं सी, डी, ई, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं एफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसमें भी वैसे ही हम लोग रचना के पद को लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ओ ए एक लाइन खींचा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, किरण ओ ए
खींचा। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि O को केंद्र मानकर, यहाँ पे देखिए O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि इसके प्रारंभिक बिंदु O से एक चाप लगाया जो OA लाइन को बिंदु B पर क्या करता है, कट करता है। तो यहाँ पे वही लिखा कि OA को B पर काटता है। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए फिर B से हमने एक चाप लगाया जो C पे काटता है और C से एक चाप लगाया जो E पे काटता है। तो अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, देखिए तीसरा पॉइंट कि B को केंद्र मानकर समान त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो पूर्व चाप को C पर काटता है तथा C से चाप लगाया जो D पर काटती है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक बार चाप लगाया जो यहां काटता है, यहां से लगाया जो यहां पे काटता है। ठीक है, अब यहां से हमने फिर नेक्स्ट में क्या किया कि हमने इन दोनों बिंदुओं से एक चाप लगाया जो कि बिंदु E पर काटता है। तो हमने आगे क्या लिखा, क्रमशः, देखिए क्रमशः C तथा D को केंद्र लेकर चाप लगाया जो E पर काटता है। और यहां से फिर जब E पर काटता है तो हमने क्या किया, OE को मिलाया। इस प्रकार हमें एक कोण प्राप्त हुआ AOE जो कि 90 अंश का कोण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वही हमने लिखा कि यहाँ पे OE को मिलाया, इस प्रकार कोण AOE 90 अंश हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो AOE है उसको हमने क्या किया, उसका एक समद्विभाजक OF खींचा। यहाँ पे AOE का समद्विभाजक OF खींचा और जब OF खींचा तो हमें इस प्रकार AOF एक कोण प्राप्त हुआ जो कि क्या है, 45 अंश का है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए सत्यापन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे रचना में यहाँ पे देखिए कोण AOE बराबर 90 अंश, यहां से लिखेंगे कोण AOE बराबर 90 अंश। ठीक है, यह 90 अंश है तथा अब यहां पे देखिए OF क्या है, इसका समद्विभाजक है। तो वही लिखेंगे तथा OF समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, किसका समद्विभाजक है, तो कोण AOE का। तो यहां लिखेंगे समद्विभाजक है कोण AOE का। ठीक है, अब जब कोण AOE का समद्विभाजक है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOF बराबर 1/2 कोण AOE। देख लीजिए यहाँ पे जब यह क्या है AOF समद्विभाजक है AOE का, तो क्या होगा, यह जो AOE है AOF है AOE का क्या होगा, आधा होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AOF बराबर 1/2 कोण AOE। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है AOF बराबर 1/2 कोण AOE। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई AOE का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे रख देंगे 90 अंश, कट कर देंगे तो यह क्या आ गया, 45 अंश। हमें क्या प्राप्त हुआ, कोण AOF का मान 45 अंश प्राप्त हुआ और यही हमें दिखाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।